है चलो आ जाओ। पाठ 2 इसकी पूरी सवाल आज हम लोग एनसीईआरटी में जितनी अच्छी सवालें हैं जो एग्जाम में आने लायक है आज हम लोग पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। जैसे मेन इंपॉर्टेंट जहाँ से स्टार्ट है 2.2 से स्टार्ट है। 2.2 को लो, उसमें जो पहला सवाल है उसको ध्यान से देखो। अच्छा, इस चैप्टर का मेन मकसद क्या है कि इसमें शून्यांक निकालना होगा, इसके बाद जो बहुपद दिया होगा उसका योगफल, उसके बाद उसका गुणनफल। अच्छा, शून्यांकों के योगफल के लिए अलग सूत्र होता है, उसके गुणनफल के लिए भी सूत्र होता है, और सत्यता की जांच कैसे करना वो भी कैसे करना दोनों मैं बता रहा हूँ। नीचे एक सूत्र लिखो, शून्यांकों का योगफल। इस चैप्टर का पहला सूत्र लिखो, शून्यांकों का योगफल। पहला सूत्र लिखो बाबू, शून्यांकों का योगफल। योगफल को मैं योग लिख दे रहा हूँ। शून्यांकों का योगफल के लिए सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए। इसके बाद दूसरा सूत्र है शून्यांकों का गुणनफल। दूसरा का सूत्र है मेरे भाई शून्यांकों का गुणनफल। दूसरा सूत्र क्या है? शून्यांकों का गुणनफल। अच्छा, इसके लिए सूत्र होता है, इसके लिए भी सूत्र होता है, क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही अच्छी अच्छी सवालें इसमें है, सब आज हम लोग कवर कर लेंगे। अच्छा, अल्फा और बीटा निकलता कैसे है? जो द्विघात समीकरण का मान आएगा या फिर जो उसका मूल आएगा वही अल्फा और बीटा का मान होता है। जैसे इसमें पहली सवाल है एनसीईआरटी का 2.2 का पहला सवाल। बताओ जरा पहला सवाल क्या है? सवाल तुम लोग पढ़ोगे ना, ऊपर दिया होगा, क्या क्या दिया है जरा देखो। निम्न द्विघात बहुपद में शून्यांक ज्ञात कीजिए, उसके सत्यता की जांच कीजिए, योगफल निकालिए, गुणनफल बताइए। पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सवाल लिखा, पहला सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अच्छा, इसी का शून्यांक निकालना है, सत्यता की जांच करना है, और इसके मूलों का योगफल निकालना है और गुणनफल निकालना है। चलो देखो कैसे होगा। सबसे पहले इस सवाल के बराबर 0 लिख लेना। पहला काम क्या है कि इस सवाल के बराबर क्या लिखना है? 0। उसके बाद जो लास्ट में अक्षर है ना, जैसे यहाँ 8 है, इसके पड़ोसी में कौन है? माइनस है। अब घटाने पर जे वाला नंबर आना चाहिए। अगर यहाँ प्लस रहता तो जोड़ने पर जे वाला नंबर, अगर यहाँ माइनस है तो घटाने पर जे वाला नंबर, और गुणा करने पर जे वाला नंबर। खोजा लोगन, ऐसा दिमाग में खोजोगे ना पता चल जाएगा। पहले देखो गुणा करने पर कैसे 8 आता है। अब कोई बोल दे बगलो ने सिर्फ 5 के 2 में गुणा करोगे सर जी 8 आ जाएगा ना? 8 है हमके लोग ठेवना से दिमाग है तो तुम लोग बोल ही दोगे। आई देखो 8 को हम लोग ने कैसे लिख सकते हैं जरा बताओ। सर जी ऐसे लिख सकते हैं, 4 और माइनस 2 लिख सकते हैं। 4 दूना कितना हो जाएगा? 8। 4 में से 2 घटाओगे, आई बहरे एक्स हो गया माइनस 8 बराबर 0। यहाँ से बताओ इसमें इसका गुणा करो, 4 का x में गुणा करोगे, बताओ क्या हो जाएगा? ये 4x हाई माइनस इनमें लड़ा के देखा बाबू क्या जी? प्लस 2 का गुणा x में करो 2x, फिर माइनस 8 है बराबर किसके हैं? 0 के। अब 4 पद हो गया, जब 4 पद हो गया तो इसमें कॉमन करने में आसानी होती है। चलो कॉमन करो। कॉमन का मतलब होता है कि जो दोनों में नंबर मिलता हो। इसमें देखो एओ में x है, एओ में x है, x की सबसे छोटी घात कॉमन होगी, इनमें भाग लगाओगे ना, इसमें भाग लगाओ। देखो एक थे यहाँ पर 2 थे, एक थे कट जाएगा, कैसे बचेगा? एक के, फिर माइनस, ये वजन आग लगाओ, अरे सॉरी भाग लगाओ, यहाँ से भी x x कट जाएगा, क्या बचेगा? 4। आई देखो प्लस, यहाँ से 2 कॉमन कर लो, 2 का इसमें भाग लगाओगे, 2 से 2 कैंसिल, x बचन, हमें भाग दा भैया, ये वजन का हो जाए -4। अच्छा एक चीज और ख्याल रखो, जब तक दोनों कोष्टक में सेम नहीं आएगा, मतलब ये वजन x -4, ये वजन x -4, दोनों में सेम नहीं आएगा तो सवाल गलत भी है। अगर दोनों में सेम पेपर में ना आवत है, जबरी उठा के लिख दिया, बाकी हम समझ लेगा ना। अब देखो एग्जामिनर समझ लेगा, काट पीट के 0 कर देगा, ये हो जाएगा x -4। एक बहरवा देखा कहाँ है? इसके बहरे x है, इसके बहरवा कहाँ है? 2 बराबर में क्या हो जाएगा? 0। एक बार इसके बराबर 0 तो जाएगा x -4 बराबर 0, और एक बार इसके बराबर 0 तो जाएगा x + 2 बराबर 0। आई -4 बाबू बताओ, प्लस के बराबर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4। एजन +2 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। जो पहला आया है वो अल्फा का मान है, जो दूसर का है वो बीटा का मान। अल्फा और बीटा तुम लोगों को मिला है। अब क्या ज्ञात करना है? पहला
बताओ, यहाँ सूत्र लिखा है ना, पहला क्या है, शून्यांकों का योगफल। जरा बता दो सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। गुणनफल के लिए सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। अच्छा भाई सर जी, ए बी सी तो कहाँ से निकल गया, ये तो पता रहना चाहिए, एबीसी कहाँ से मिलेगा। अब जो सवाल है, देखो सवाल क्या है, यहाँ देखो मैं बता दे रहा हूँ। सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर क्या है, 0। इस सवाली का ना बार बार तुलना होगा किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर किससे, 0 से। तो काटा भैया था, आई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाए। अच्छा जन कुछ ना बचल, जब बेचारा छुच्छे रही तो समझ लेना क्या है। अब बताओ, यहाँ लिख दूं डब्बे में, बताओ ए की जगह क्या मिल गया है, एक। इसके बाद आई काटा है, एक्सवा से एक्सवा कट गल, आई बी बराबर का, सॉरी बी बराबर क्या है, बी बराबर -2। ऐसे ही बताओ, आई सी बराबर क्या है, सी बराबर हो गया -8। समझ में आल कहाँ से एबीसी आला, एबीसी निकल गया, उसके बाद काम खत्म। यहाँ रखो, ये देखो सूत्र क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर, हाई माइनस रहा था, हाई बी है। जरा बताओ बी का क्या मान है, बी का मान क्या है, बी का मान है -2। नीचे ए का मान क्या बताइए, ए का मान 1 है, 1 ना लिखवाना तब वो चली, हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हाई माइनस लड़के प्लस हो जाएगा, यानी कि 2/1। 1 नहीं लिखोगे तभी चल जाएगा, यहाँ पर छोड़ोगे तभी आंसर है। यहाँ देखो, इसके बाद अल्फा इंटू बीटा, बताओ अल्फा इंटू बीटा बराबर देखो क्या है, C/A। तो सी बताओ क्या है, सी के जगह -8, ए के जगह कितना है 1। अच्छा 1 ना लिखवाना कब, बस चिल्ला फिला, ये नहीं लिखोगे तभी चल जाएगा। तो यहाँ क्या मिला है, -8। अच्छा सत्यता की जांच कैसे होगी, यहाँ तक तो ये निकला था शून्यांक, ये शून्यांक निकला है, इधर क्या निकला है योगफल, यहाँ क्या निकला है गुणनफल। अभी एक चीज और करना है, सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच कैसे होगी, ध्यान से देखो, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं ना, क्या करना है, सत्यता की जांच कैसे होगी बाबू, जांच करके खून टेस्ट, क्या करना है, खून टेस्ट। कैसे जांच होगी, ध्यान से देखो, एक ठे कोई उठा लेना, या तो ये या तो ये, दोनों में से कोई एक ले लेना। हाई ले नहीं, बताओ क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आया है, -8। तो ये बताओ हाई अल्फा का मनवा का हो, सर जी कहीं तो था, तो ये हेरागल का हो, यहाँ 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 कितना है, 4 है, इंटू बीटा का मान कौन बताएगा, -2। इधर कितना है, पहले ही से -8 है, ये 4 के में लड़ावा देखा कितना हो जाए, -8 बराबर किसके हैं, ला भैया खून टेस्ट होगा, टाइफाइड। क्या निकल के आ गया, टाइफाइड। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, देखो शांत रहो। इसके बाद एनसीईआरटी का दूसरा सवाल थोड़ा सा आसान है, दूसरा आसान है। इसके बाद तीसरा जो सवाल कठिन है उसको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे तीसरा सवाल कठिन है ना, ए बसवा, अरे मारा टोपा जी मेरे चोरकर। सवाल नंबर 3 कठिन है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा आसान है, प्रयास करोगे आ जाएगा। सवाल है, लिखो सवाल, तीसरा सवाल इसका सवाल मेरे भाई लिखो। सवाल है 6x² फिर -3 -7x। इसमें भी क्या करना है, योगफल निकालना है, गुणनफल निकालना है, सत्यता की जांच करना है, तीनों करना है। चलो जांच करा, देखा क्या निकल के आता है, टाइफाइड या मलेरिया। सबसे पहले इस सवाल को सही करो। सही करने के लिए हम लोग क्या करेंगे पता है, इस सोझे है ना, है एक्स वाला इसके साथ ले लो तो जाएगा -7x और -3 बराबर 0। अब यही से खेल स्टार्ट है। जिस विद्यार्थी को नहीं आ रहा ध्यान से देखो, खेल स्टार्ट है। हे बाबू खेल उतरे है टोपा सारा ही, खेल स्टार्ट है। 6 का गुणा 3 में करा, आगे जवन भी नंबर रहेगा उसका उसमें गुणा करना पड़ेगा ना। नहीं देखो 6 का गुणा 3 में करोगे मेरे भाई, बताओ कितना हो जाएगा, 18। अब खेल बदल गया, यहाँ 3 हम लोग नहीं समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे क्या है, अब घटाने पे 7 आना चाहिए, गुणा करने पर। अच्छा एक का कंडीशन में बन पाएगी, देखो 9 गुणे क्या 2, और कोई कंडीशन बनी नहीं पाएगा। 9 का गुणा 2 में करोगे 18 हो जाएगा, 9 में से 2 घटेगा भैया कहा जी, लिखा मेरे बाबू, हो जाएगा 6x² माइनस 7 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 - 2, इसके बाद x -3 बराबर 0। ध्यान से समझना, आगे जो नंबर है उसका इसमें गुणा करेंगे, घट देना कितना जी 18, और बाद घटा के 7 ले आना है और गुणा करने पर 18। ये है 6x² माइनस, तुम ये हो जाएगा 9x प्लस
इसका इसमें गुणा करो, ये है 2x -3 बराबर 0। अब बाबू कामन कर भैया था, चल मेरे भाई कामन करो। एमे देखा एऊ में 3 है, एऊ में 3 है, कबा सजी लौकता ना है, लौकी लौकी ध्यान से देखो कुल लौकी। एऊ में 3 है, इसमें भी 3 है ना, 3 कामन करोगे और x कामन करोगे, इसमें भाग लगाओ, एक x तो कट जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। 3 का 6 में भाग लगाओ, 3 दूना कितना हो जाएगा 6, फिर माइनस यहाँ से x कट गया, 3 से 9 में भाग लगाओ कितना हो जाएगा 3, फिर प्लस एजन का कामन हुई एक कामन कहना, सोच है लौका कि यहाँ 2 लिया हुआ क्या, तो एक कामन करोगे तो क्या आएगा वही चीज 2x, फिर -3 बराबर 0। देखो दोनों में सेम आ गया ना, आई तब वो जबरी लेके आना है, दोनों में सेम नहीं आएगा तो क्या करना है, जबरी लेके आना है। यहाँ देखो चलकर जबरी मत लेके आना, काट देगा एग्जामिनर, 3x -3 हो जाएगा। इसके आगे देखो क्या है, इसके आगे 3x है, इसके आगे क्या है, इसके आगे +1 है, बराबर में क्या है 0। अच्छा क्या करोगे बताओ, मैं बताया हूँ ना 2x -3 बराबर 0, और एक बार 3x + 1 बराबर 0। किसी को दुख है, दुख है तो रोआ लोगन, आई -3 उधर भेजो तो जाएगा 2x बराबर +3, चौरकटी सिम सब जुठार दे रहा है। आई देखो यहाँ पर गुणा में है ना, वही जाके क्या हो जाए तो जाएगा 3/2। अब ये बताया हूँ अब ये कि जो पहला आएगा वो किसका मान है, अल्फा का मान। ए उधर निकाला मेरे भाई, भाई देखो +1 है, उधर जाके क्या हो जाएगा तो जाएगा 3x बराबर -1, आई गुणा में 3 है रे भैया, और ये जाके क्या हो जाएगा -1/3। अब ई जवन आया ई बेचारा किथुआ का मान है, बीटा का। अच्छा कोई कसम नहीं है कि पहला वाला अल्फा होगा दूसरा का वाला बीटा होगा, जवन मन करे तो मान लो, ये दूसरा करोगे ये भी अल्फा हो जाएगा, ये भी बीटा हो जाएगा, ये ना कि कसम कली माई कसम ये अल्फा है। अरे चल कर तुम लोग लिख देगा पूरा। इसके बाद ये तो हो गया, अब क्या करना है, अब जांच हो भैया जांच। अब सवाली का क्या करना है, मलेरिया निकल ली। अब 6x² -7x -3 बराबर 0 है। अब जरा बताओ जांच करने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, है बकलुलिया बोले थियो छोट छोट बिस्कुट खाती हो। पहले ध्यान से देखो, सवाली का तुलना करना पड़ेगा किससे, चरकट अपनी सुंदरता से नहीं रे, किससे तुलना करना पड़ेगा, ax² + bx + c बराबर, इस चरकट सवालियों को ना छोड़िए। जरा बताओ a की जगह क्या आएगा, a की जगह 6, इसके बाद बताओ जरा मेरे भाई, आई x कर दिया, b की जगह -7, आई बाबू बता भैया था c की जगह कितना हो जाएगा -3, क्योंकि दुखा। अच्छा पहला का ज्ञात करे क्या, शून्यांकों का योगफल, कौन बताएगा, रुक जाओ, शून्यांकों का योगफल कमेंट करके बताओ, शून्यांकों का क्या ज्ञात करना है, योगफल। बताओ शून्यांक के योग के लिए अब ये मैं सूत्र लिखाया था, क्या था, अल्फा + बीटा बराबर -b/a। जरा बताओ अभी जांच मत करे, जांच कर अरे राम राम गुस्सा जाइए, ये हो जाएगा अल्फा + बीटा बराबर, आई -1 आया था, आई b का मान बताओ क्या है -7, a का मान मेरे भाई 6, बताओ कितना आ गया, अल्फा + बीटा बराबर, आई माइनस माइनस लड़ाओ, 7 क्या हो जाएगा 6, एक ठे आ गया, दूसर का निकालो। इसके बाद दूसर का है शून्यांकों का, दूसर का क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल। चलो मेरे भाई निकाल के बताओ गुणनफल कैसे निकलेगा, बताओ जरा। इसके लिए सर जी आप सूत्र बताए हैं, अल्फा × बीटा बराबर c/a। अब बताओ जरा अल्फा × बीटा बराबर, भाई c, अरे भैया c का मनवा का है सर जी बताओ, हो दे लौका देखा झलका थे, c का मनवा का है -3, a का मनवा 6, काटो 3 × 3 3 दूना 6, तो क्या आएगा अल्फा × बीटा बराबर क्या आ गया -1/2। ये जांच करनी का, यहीं पर मैं क्या कर लेता हूँ जांच, तुम लोग अपना खून निकाल के किसको दोगे, जांच करने वाले को, मैं यहीं पर जांच कर दे रहा हूँ। अब यहाँ क्या लिखा जाएगा बताओ, जांच करने पर, क्या करने पर, जांच करने पर, कहाँ जांच करवाएंगे हम लोग, जांच करने पर। देखो जांच कैसे होगा, ध्यान से देखो, यहीं पर कर लो। देखो अल्फा × बीटा बराबर क्या है -1/2 है। बताओ जरा मेरे भाई अल्फा का मनवा का, इधर लगा एरिया ना, बताओ जरा अल्फा का मनवा क्या है, सर जी कुछ तो होगा, अल्फा का मान कहाँ था, ए दे सर जी, ए दे क्या है 3/2, यहाँ कर दो, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, देखो यहीं पर 3/2 है, फिर गुड़े अल्फा × बीटा का मनवा का, अब ये बताओ -1/3। अच्छा बराबर में पहले ही से कहा -1/2, हाई उड़ाओ, हाई 3 से 3 गल का बचल -1/2 बराबर किसके हैं, सर जी दोनों बराबर आ गए, मतलब जहाँ सही है क्या निकला है
टाइफाइड। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, एनसीईआरटी का है छात्रों, अरे बकरिया छात्रों, एनसीईआरटी का सवाल नंबर जे भी अपने आप में काबिल सवाल है ना, अपने आप में काबिल सवाल है। देखो लगेगा कैसे, इसमें भी सत्यता की जांच करना है और शून्यांकों का योगफल निकालना है और गुणनफल निकालना है। लेकिन ट्विस्ट क्या है, इनमें दुइया अक्षर दिया है, गड़बड़ा गया। इसके पहले 3 अक्षर देता था, हमने लीप लाप के बराबर कर देते थे ना, लेकिन इनमें क्या अक्षर दिया है। अब चलो इसमें करो, इसके बराबर सबसे पहले क्या ले लोगे, 0। एमएस देखा 4 और यू कॉमन कर लो, जब 4 यू कॉमन करोगे ना, इसका इसमें भाग लगाओ, कट जाएगा, ये क्या बचेगा, एक थे यू इन प्लस एजन बतावा 4 के में 8 में भाग लगाओ, कितना हो जाएगा 2, एक थे यू कट जाए, बराबर क्या बचा है 0। मतलब 4 और यू क्या किया हूं मैं, कॉमन। अब एक बार इसके बराबर 0 तो जाएगा 4 यू बराबर 0, और एक बार किसके u प्लस 2 बराबर 0, इना की 2 यू कह दें, चोर का टाइम में कुछ 2 यू मू यू कर 2 यू ना करे, u प्लस 2 करना है। भाई देखो गुणा में 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, बटे में 4, यानी u बराबर क्या आ गया 0। अच्छा ये जो पहला आया है बताओ जरा किसका मान है, अल्फा का मान। इसके बाद भाई बताओ u बराबर कितना हो जाएगा -2, ये जो आया है किसका मान है, बीटा का मान। संतोष है। अब शून्यांकों का योगफल निकालो, बताओ जरा शून्यांकों के योगफल के लिए क्या सूत्र होता है, बताओ शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल के लिए सूत्र बताओ क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। अच्छा है ए शांत रहो, दुख बढ़ गया, दुख क्या बड़ा है कि b a और c कहाँ से आई, अरे सर जी झोला हो गया सवालिया, ध्यान से देखा आई। सवाल क्या है, देखो सवाल है 4u स्क्वायर प्लस में क्या है 8u, अब प्लस में ना 0 मनाई जाए, प्लस में क्या मनाई, ये 0 कांस्टेंट वैल्यू होती है, नियतांक, उसको मान लिया जाएगा। अब तुलना करो किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस किससे c से, बताओ जरा मेरे भाई, भाई कट गया के बताई, यहाँ लिखूं, बताओ जरा a बराबर कितना हो गया, a बराबर 4, आई बताओ। अच्छा u से तुलना कर दिया, u स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर भी u स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा, बताओ यहाँ से u कट जाएगा, बताओ b बराबर कितना है 8 और c बराबर 0, दोनों दुख है। चलो रखा है जन, अल्फा प्लस बीटा, बताओ अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, आई बताओ बाबू b 8 हो जाएगा बटे a, काट के देखा भैया, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा -2, ये हो गया, क्या निकल के आ गया, शून्यांकों का योगफल। अब क्या निकालना है बताओ, अब क्या निकालना है, अब निकालना है शून्यांकों का गुणनफल। चलो मेरे भाई शून्यांकों का गुणनफल निकालो, गुणनफल कैसे निकलेगा, ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। बताओ जरा c का मान, बाबू c का मान 0, a का मान 2, ओहो आग लग गया, कितना हो जाए, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आ गया 0। सर जी अभी एक चीज और करे क्या, सर जी तू भुलात हुआ, क्या करे क्या, किसकी जांच, अरे बकलो लिया, जांच करने पर ये अपन इसमें थोड़ा लाएगी। आई बताओ अल्फा की जगह बाबू का अभी बता दिया था 0, हो जाएगा 0 इंटू बीटा की जगह गुणे में है -2 बराबर में क्या है 0, भाई गुणा करके देखा 0 बराबर 0, ले जांच हो गई, खत्म जांच। जांच में कुछ नहीं आया है, किसी को कुछ भी नहीं हुआ है ना, जांच खत्म। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, इसके बाद 2.2 का सवाल नंबर 6 है छात्रों, सवाल नंबर 6 अति इंपॉर्टेंट, कह रहा है 3x स्क्वायर, कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। सेम सवाल है, ऐसे 3 सवाल है, हम लोग पढ़ चुके हैं 2-3 सवाल। क्या सवाल है, देखो सवाल है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0, इसमें भी वही करना है, शून्यांकों का योगफल, गुणनफल और सत्यता की जांच। चलो ज्ञात करो। अब इसमें तुम लोग सॉल्व करोगे, योगफल करना है, गुणनफल करना है, सत्यता की जांच करना है। बहुत तड़ातड़ एकदम बैठा, मसीहों लगा बाबू, ये सारा चोरकट बैठा है, बस ऐसा लगा दुखी है एकदम, फेल है क्या रे चोरकट। यहाँ एक है, अभी मैं समझाया हूँ कि अगर आगे कोई नंबर है तो इसका इसमें क्या होगा, गुणा होगा। जैसे ही हम लोग गुणा करेंगे देखो कितना आ जाएगा 12। अब मेन मकसद हम लोगों को 12 को लेकर है
कि 12 को हम लोग किस प्रकार तोड़ेंगे कि यहाँ घटाने पर 1 आना चाहिए और गुणा करने पर 12 आना चाहिए। हर एक प्रकार होता है। जैसे 6 से करोगे ना तो 6 दूना 12 तो हो जाएगा, लेकिन 6 में से 2 घटाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा सर जी, एक चीज और है, क्या है बाबू? देखो 4 और 3 है, बताओ जरा। ये हो जाएगा 3x² माइनस 4 माइनस 3 बड़े x है माइनस 4 है बराबर 0। अच्छा इसके बाद क्या हो सकता है, जरा देखो ध्यान से। इसके बाद देखो यहाँ से, ये हो जाएगा, इसके बाद देखो ये हो जाएगा 3x² माइनस, यहाँ गुणा करो, ये हो जाएगा 4x, आई माइनस के में लड़ा हुआ प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0। अच्छा इसमें से कॉमन किया जाएगा, इसमें से x कॉमन है, x का इसमें भाग करोगे, हाई 3 वैसे ही छुच्छा बेचारा, इसमें क्या हो जाएगा x, हाई x काटा 4, यहाँ से 1 कॉमन करो, हो जाएगा 3x माइनस 4 बराबर में क्या है 0। देखो जब तक दोनों में सेम नहीं आएगा हम लोग की सवालें आधी अधूरी रह जाएंगी, तो दोनों कोष्टक में सेम आना चाहिए, तब सवाल हम लोग की क्या है पूरी। यहाँ देखो, अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 4 एक बार, इसके आगे देखो क्या है, इसके आगे x है, इसके आगे क्या है +1 है, बराबर में कहा है भैया 0। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर जी? ऐसे लिख सकते हैं 3x माइनस 4 बराबर 0, हाई माइनस 4 है बाबू, और यहाँ जाके क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +4, हाई गुणा में 3 है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा बटे में 3। अच्छा पहला आ गल भैया, पहला के हमने कहा कहल जाई अल्फा, हाई बताओ x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर बाबू का हो जाएगा x बराबर -1। सर जी दूसरका आ गया, दूसरका ये किसका मान आया है बीटा का मान। अच्छा तुम लोग को अल्फा और बीटा का मान चाहे जैसे निकालना ही है। इसके बाद अब सवाल को दोबारा लिखेंगे हम लोग। देखो सवाल क्या है, सवाल है 3x² माइनस 1x माइनस 4 बराबर 0। बताओ किससे तुलना होगी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना ध्यान से करना, माइनस और प्लस का ध्यान ख्याल रखना एकदम। देखो x² से x² कैंसिल, a बराबर 3, xवा से xवा कट गल बाबू, b बराबर -1। भाई बताओ मेरे भाई c बराबर क्या हो जाएगा -4। अच्छा पहला क्या होता है शून्यांकों का, पहला है शून्यांकों का योगफल। बताओ जरा मेरे भाई शून्यांकों का योगफल, इसके लिए सर जी सूत्र होता है, बताओ क्या होता है बाबू, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। बताओ ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर, आई माइनस वाला आया था, चलो b का मान खोजा, b का मान देखा, b का मान क्या है, देखो b की जगह सर जी -1 है, क्या है बाबू -1 है बाबू। बताओ a की जगह सर जी 3 है, अच्छे से लिखो, हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस लड़ा के प्लस हो जाएगा 1/3, ये आ गया शून्यांकों का योगफल। अभी दूसरा सर जी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है देखो, बताओ क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है शून्यांकों का, एक का सवाल बार बार रख रही है, शून्यांकों का गुणनफल। इसके लिए सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। मेरे भाई बताओ, बताओ जरा, नीचे कर रहा हूँ, बताओ जरा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे a। बताओ जरा c का मान क्या है, देखो इसमें c का मान कहीं तो दिया होगा, देखो c का मान क्या है, देखो c का मान सर जी -4 है, तो -4 बटे a की जगह बाबू कितना है 3। ए जन अब एक चीज और करे, क्या करना है, जांच कर, ब्लड टेस्ट, अरे चोरकट पागल है क्या, क्या करने पर, जांच करने पर, किसके यहाँ जांच करने पर, जांच करने पर, कैसे जांच होगा, यही जो रखो अल्फा इंटू बीटा। मेरे बाबू बताओ सर जी अल्फा का मान, देखो 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 भैया देख, हे बाबू वही तक ध्यान तक झिलमिला सवाल देख, अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है 4/3 गुड़े, बाबू बताओ बीटा का मनवा कहाँ हो, यार कतो यार झिलझिला सही कतो देखा, हे दे क्या है, अरे -1 है ना, बराबर में देखो क्या लेके आना है -4/3, एक में लड़ावा हो जाएगा -4 अब बटे में 3, बराबर में क्या है -4/3। सर जी जचिया हो गई, जचिया निगेटिव आई है, जचिया क्या आया है निगेटिव आई है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल, दूसरी सवाल जो है ना वो अति इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम लोग को एक सूत्र पता होना चाहिए जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ।
इसके बाद सवाल नंबर 2 है, वो अति अच्छा सवाल है। हाँ, कैसे अच्छा है ध्यान से देखो। देखो ऐसे अच्छा, इसमें ना, इसमें पूछा है कि कैसे समीकरण या फिर कैसे शून्यांक बनाया जाएगा। सवाल एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। सबसे पहले नीचे लिखो द्विघात बहुपद के लिए सूत्र। लिखो मेरे भाई, द्विघात बहुपद के लिए सूत्र लिखो। द्विघात द्विघात बहुपद के लिए सूत्र है, कोई बोलेगा नहीं। द्विघात बहुपद के लिए सूत्र, अरे बोलत हूँ सारे खुलो, एकदम सारा भगोना होगा उनको। इसके लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कोष्टक भरे एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ला भैया, आधे से ज्यादा कहानी खत्म। देखो द्विघात समीकरण बनाने के लिए क्या सूत्र होता है? सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा कोष्टक के भरे एक्स फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अगर कोई पूछेगा द्विघात बहुपद बनाने के लिए क्या सूत्र है, तो तुम लोग ये पटक दोगे, ये सूत्र है। कैसे बनेगा एक सवाल देख लो। अच्छा, इस सवाल में ना शून्यांकों का योगफल दिया है और गुणनफल दिया है। देखो जब सवाल का योगफल और गुणनफल दिया है, क्या दिया ध्यान देखो, योगफल दिया है। बताओ जरा, योगफल के लिए है, ज्यादा पटक के चूर कर सारे आराम ज्यादा खुला। योगफल के लिए क्या सूत्र होता है? योगफल के लिए सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा। इसके बाद गुणनफल के लिए सूत्र क्या होता है? गुणनफल के लिए सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें क्रम से दे दिया है कि जो योगफल है ये है और गुणनफल है ये है। पहले ही सवाल में दिया है, देखो दिया है 1/4 कामा -1 दिया है। देखो कैसे होगा, एक सवाल देख लो दूसरा का कर लोगे तुम लोग। दिया है 1/4, उसके बाद दिया है -1। सूत्र हम लोग के पास वही है द्विघात समीकरण बनाने के लिए। अच्छा, ये जो पहला दिया है ना, ये क्या दिया है पता है? शून्यांकों का योगफल दिया है। योगफल का मतलब किसका मान दिया है? अल्फा प्लस बीटा का। अच्छा, ये जो दूसर का दिया है ना, ये शून्यांकों का गुणनफल दिया है। गुणनफल का मतलब किसका मान दिया है? अल्फा इंटू। खत्म, सवाल खत्म। देखो क्या हो जाएगा, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस है सूत्रवा पटका कोष्टक में हाई बताओ अल्फा प्लस बीटा का रखी सर जी, अल्फा प्लस बीटा की जगह हाई रखा है, का रखी 1/4 इन कोष्टक के बहरे एक्स बार आया था प्लस हाई अल्फा इंटू बीटा। बाबू बता भैया था अल्फा इंटू बीटा की जगह सर जी क्या रखवा, तू बता। देखो दिख रहा है साफ साफ, क्या रखेंगे अल्फा इंटू बीटा की जगह? -1। वजन पटका ये हो जाएगा -1 बराबर में क्या है? 0। चलो अच्छे से लिखा हूँ, हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस एक में गुणा करा x/4 हाई प्लस हाई माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 बराबर 4। अब भाई एक काम और अटका हुआ है, काम क्या है? भाई देखा जिसके नीचे 4 है ना, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, भाई 4 के 0 में फेंक दा। दोबारा देख लो, इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, 4 के कहाँ फेंक देवे क्या? 0 में। चला फेंका था, बताओ क्या हो जाए? 4x² माइनस एक्स माइनस 4 बराबर में क्या हो जाए? 0। देखो कैसे फेंका हूँ, इसका गुणा इसमें 4 हो गया, इसका गुणा इसमें यहाँ 4 हो गया, ये नीचे वहां 4 बचल रहा, सूत्र बच के करी का एक उठा के कहाँ फेंका? ये हो गया सवाल। बस जैसे सूत्र है उसी पे पटक देना उठा के, और कुछ कर ही के ना है। इसका दूसरा सवाल भी देख लो, एक और समझ लो पूरा आ जाएगा कॉन्सेप्ट। इसका दूसरा सवाल देखो क्या है, दूसरा सवाल में थोड़ी सी लॉजिक है। क्या लॉजिक है ध्यान से देखो। कह रहा है सवाल करड़ी में 2, सवाल है करड़ी में 2 कामा 1/3। ध्यान से दिखा रही बाबू, करड़ी फरड़ी आ जाए बड़ा दुख होला जीवन में। देखो कैसे लगेगा। अब करड़ी में 2 है, ये किसका मान है बताओ? ऊपर लिखा भी है सवाल में, जो पहला है उसमें किताब में होगा देख लेना। ये जो पहला है शून्यांकों का योगफल है, योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और जो दूसर का है वो शून्यांकों का गुणनफल है, गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा। मिल गया, अल्फा प्लस बीटा की जगह करड़ी में 2, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/3। किसी को दुख है? नहीं दुख। आगे कहाँ उठा के रखा है क्या? है मिटा दी का, इसको स्क्रीनशॉट करो मिटा दे। अरे तुम लोग कैसे करोगे, मिटा दे इसको। इसके बाद
अच्छा सूत्र मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, जाने दो, सूत्र मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ। देखो सूत्र क्या है, सूत्र है, बताओ सूत्र क्या है। सूत्र बेचारा है एक्स स्क्वायर माइनस है, ध्यान ना, कोष्टक में है अल्फा प्लस बीटा, कोष्टक के बाहरवा सर जी एक्स है प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर का भैया 0। चलो ये रखा सर जी एक्स स्क्वायर माइनस, बाबू बता भैया था अल्फा प्लस बीटा, सर जी कुछ है कर देगा यहाँ, बताओ जरा, अल्फा प्लस बीटा यहाँ कहाँ, करड़ी में 2 उठा के रखो वहीं पर, ये हो जाएगा करड़ी में 2 करे बाहरवा कहाँ एक्स लगल है, जैसे जैसे वैसे ही करत हिला ना। इधर बताओ, इधर अल्फा इंटू बीटा, सर जी कुछ होगा अल्फा इंटू बीटा, हे दे छुपा था चोरकट, कितना मान है 1/3 बराबर में क्या है 0। अच्छा अभी ऊपर ही बताया हूँ कि यही जहाँ 3 है ना, और जेकरे क्या ना है ओकरे क्या चल जाई, चलो भेजो सबके यहाँ, कहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है ना, इसका गुणा यहाँ करोगे, इसका गुणा यहाँ करोगे, फिर नीचे से कहाँ भाग के चल जाई, में दोबारा समझ लो, जहाँ नहीं है वहां ये नीचे वाला चला जाएगा, यहाँ चला आएगा, उसके बाद यहाँ चला आएगा, फिर लेके कहाँ फेंक देवे क्या 0 में। बताओ कैसे बनेगा, 3x स्क्वायर माइनस यहाँ जाइए तो 3 करड़ी में 2x फिर प्लस 1, अब कहाँ जाए बेचारा तीनवा 0 के संग खत्म। यही है इसका सूत्र, ये इसका उत्तर है। इसी तरह इसमें सब सवाल है, ये वीडियो यहीं तक।